माय डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। आप लोगों को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल बता दिए हैं। इसके लिए नट्स इक्वेशन बताए हैं। अब देखना है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस ई और ईएमएफ ऑफ सेल ई डॉट पर दो क्वेश्चन हम आप लोग एग्जाम्पल के बेस पर बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कैलकुलेट करने के साथ ई फाइंड करने के लिए कह रहा है ऑफ अ कॉपर वायर। एक कॉपर वायर का ई फाइंड करना है डिप्ड इन 0.1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। जिस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन डिप्ट किया गया उसका मोलरिटी कितनी है 0.1 एट कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ कॉपर वायर दे दिया है। कॉपर वायर का स्टैंडर्ड कितना, ये क्या है ई नॉट दिया हुआ है। तो कैलकुलेट करना है ई। जैसा कि हम जानते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डूब किया गया है वायर कॉपर का, तो उसके लिए रिएक्शन क्या होगी। ठीक, तो पहले हम रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन लिखेंगे Cu+2। क्लियर है, सस्पिशन नहीं होना चाहिए। दो चार्ज है इस पर, तो हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए। एरो करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो Cu आपको सॉलिड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है ना। कितने इलेक्ट्रॉन गई, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इक्वल कितने हो जाएंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब नट्स इक्वेशन लगाएंगे। नट्स इक्वेशन को जानते हैं क्या होता है, तो E इक्वल ई नॉट माइनस क्या होता है 0.059 बाई कितना 2। क्यों लिखते हैं, क्यों 2 लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। अब लॉग कितना 1 बाई अब कॉपर आयन का कंसंट्रेशन Cu2+। इसको भी लेंगे, लेकिन बताए हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस का रहता है, उसको यूनिट हो जाता है। ठीक, इक्वल क्लियर है। देखते हैं इक्वल क्या होता है। तो इक्वल क्या हो जाएगा, अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ई नॉट की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 0.34 माइनस ये रखिए 0.059 बाई 2 लॉग 1 बाई कॉपर आयन का कंसंट्रेशन दिया है 0.1। क्लियर है ना, दिया हुआ है 0.1 यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया हुआ है। अब हम 2 को इससे डिवाइड कर दीजिए, तो मिलेगा E इक्वल 0.34 माइनस, और डिवाइड कीजिए उसको, तो डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 0.02 से डिवाइड कीजिए आपका 2955 इंटू अब लॉग 1 बाई हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा ना। अब फिर देखते हैं तो E इक्वल 0.34 माइनस 0.02955 इंटू लॉग 1 इंटू 10⁻1। क्लियर है, लॉग 1 10 की वैल्यू 1 होती है, तो E इक्वल क्या हो जाएगा 0.34 माइनस 0.02955 इंटू 1 इंटू कर दीजिए, तो E इक्वल आपका आ जाएगा 0.34 माइनस 0.02955 इक्वल क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, माइनस कर दीजिए तो 0.31 और माइनस कीजिए 045, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Represent the cell in which the following reaction take
प्लेस। पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन को रफ नोट कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन कराएंगे तो इस क्वेश्चन को बार बार देखना पड़ेगा और इस बोर्ड पर से दिखाई नहीं देगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा और तब इसका सोल्यूशन समझिएगा। तो करेक्ट रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक, जिस सेल में हो रही है ये रिएक्शन, उस सेल को प्रेजेंट करना है। मैग्नीशियम सॉलिड वायर डिप किया गया है, सिल्वर आयन के कंसंट्रेशन कितना है 0.0001 m सोल्यूशन में डिप कर दिया गया है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जा रहा है Mg2 प्लस आयन में, जिसका कंसंट्रेशन कितना है 0.130 मोलर, और सिल्वर जो है कि ये वहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है 2A। मीन्स इस रिएक्शन से क्लियर हो रहा है कि सिल्वर का सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन कितना है पॉइंट इतना है, इसमें मैग्नीशियम को डिप कर रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है Mg2 प्लस, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। गौर कीजिए, और ऑक्सीडेशन होता किस पर है एनोड पर, सिल्वर का रिडक्शन होता है, रिडक्शन किस पर होता है कैथोड पर। तो कैलकुलेट इट सेल, ई सेल फाइंड करना है, मतलब कि ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल गिवन दैट। अब देखिए यहाँ पर दे दिया है मैग्नीशियम की वैल्यू, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, पहले ही बताया है कि ऑक्सीडेशन होता है उसकी पोटेंशियल को माइनस से, तो एक इलेक्ट्रोड दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम कितना -2.37 वोल्ट, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू दे दिया होगा, ऑक्सीडेशन होता है नोट पर तो माइनस शो करते हैं। अब आइए सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, इसका ही वैल्यू दिया है रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन कहाँ होता है कैथोड पर, तो इसको वैल्यू को देखिए यहाँ पर ये दे दिया है प्लस में। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन पर, तो कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग ध्यान देना है। आइए देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसको। तो पहले हम गिवन वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है ना। इसमें लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लीजिए, सॉल्यूशन क्या क्या गिवन वैल्यू है दे दिया है आपका। ये mg एक्सीलरेशन हो रहा है तो E0 mg क्या दिया हुआ है E0 mg प्लस mg, इसकी वैल्यू दी हुई है। चूंकि मैग्नीशियम क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसकी वैल्यू दी है, एक्सीलरेशन कितना दिया है -2.37 वोल्ट दिया है ना। इसी तरह से E0 इक्वल किसका सिल्वर का Ag2 प्लस Ag, ये भी वैल्यू दी हुई है प्लस में, इतना दी हुई है आपका 0.80 वोल्ट, ये दे दिया हुआ है। पहले हम देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है। इसके लिए यहाँ पर हम दो इक्वेशन बनाएंगे, एक एनोड और एक कैथोड। चलिए आते हैं, लिखते हैं mg दिया है ना सॉलिड, एरो mg कितने पर 2 प्लस, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया रिलीज कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन को 2 को इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या है ऑक्सीडेशन किस पर होगा भाई, तो एनोड पर, कोई डाउट नहीं है ना। अब रिडक्शन होगा किसका
तो सिल्वर का 2Ag कितने इलेक्ट्रॉन दे देंगे? 2। तो 2Ag चेंज हो गया कहाँ पर? कैथोड पर। क्लियर है? कोई सस्पेंस नहीं है। अब हम निकालेंगे इसको सेल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं ना जी। तो एनोड को इस साइड में, फिर साल्ट ब्रिज, फिर कैथोड को इस साइड में करते हैं ना। तो आइए हम सेल लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल नोट बनाएंगे। तो सेल को हम बताए हैं कि पहले इसको इलेक्ट्रोड डालते हैं। क्या डालते हैं? पहले हम इलेक्ट्रोड को डालते हैं। आइए इलेक्ट्रोड डालिए। कौन सा है भाई? तो Mg डाल दिए। इसका लगाएंगे इलेक्ट्रोड। अब लिखेंगे Mg2+, लिखेंगे ना Mg2+। Mg2+ ले लीजिए। आपका एक्वस में है। इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। Mg2+ का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? Mg का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.130। ये एक्वस में है, क्या है ना, ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लगाएंगे साल्ट ब्रिज। अब क्या लेंगे? सिल्वर का लेंगे। Ag प्लस कंसंट्रेशन इसका भी दिया हुआ है। सिल्वर कंसंट्रेशन दे दिया है। ध्यान दीजिए सिल्वर कंसंट्रेशन कितना दिया है? कॉल कीजिए, क्वेश्चन आप नोट किया है। सिल्वर कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.0001 मोलर। अब ऑब्लिक हो जाएगा Ag। इस सॉलिड हो गया। तो ये हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है? पहले मैंने क्या किया? पहले तो गिवन वैल्यू लिख दिए। एनोड पर पोटेंशियल, कैथोड पर पोटेंशियल। एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो गया? ये हो गया। कैथोड पर कौन सा हो गया? ये हो गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल मैंने दे दिया आप लोगों को। अब हम फाइंड करेंगे E0 सेल। आइए, तो E0 सेल इक्वल होता है E कैथोड माइनस E एनोड। ऑलरेडी जानते हैं। और अब E0 सेल फाइंड कीजिए भाई। तो E0 सेल पता है ना, E0 सेल इक्वल E कैथोड माइनस E एनोड। और E0 सेल इक्वल E कैथोड की वैल्यू, ये है ना कैथोड Mg वाला, तो कितना वैल्यू दिया हुआ है? माइनस E कैथोड। ये तो एनोड की वैल्यू है। कैथोड की वैल्यू पे रखते हैं। कितना दिया हुआ है? 0.08 दिया है ना कैथोड की वैल्यू। कैथोड पर कौन है? सिल्वर है। और सिल्वर की वैल्यू दी हुई है। अब माइनस E एनोड की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर माइनस 2.37 वोल्ट। अब खुलेगा E0 सेल इक्वल 0.80 माइनस प्लस 2.37 वोल्ट आया। अब वोल्ट आ गया, इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड कीजिए, देखिए तो ऐड करने पर आपकी वैल्यू कितनी आ रही है? ऐड कीजिए तो आएगा 3.00107। ये आ गया E0 आ गया इतना। हमें क्या फाइंड करना है? ई सेल फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम रिएक्शन शो करेंगे, जरूर करेंगे, ध्यान देना है, ठीक है। तो आइए रिएक्शन शो करते हैं। तो इसको पहले तो आप लोग नोट कर लीजिए।
1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या फाइंड करना है इसको। 1 मिनट। नोट कर लिए। अब देखते हैं, पहले तो रिएक्शन लिखते हैं। लिखिए रिएक्शन Mg प्लस सॉलिड है 2Ag पर +1 है ना, ऐसा ही ना है, क्लियर है। रिवर्स दिखा दीजिए Mg और Mg चला जाएगा +2 पर और +Ag, ये हो जाएगा सॉलिड में। कंफर्म है ना, रिएक्शन नहीं है, कोई सस्पिशन नहीं है, ध्यान दे दीजिए। ये 2 है। अब इसके लिए हम निकालेंगे EMF ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल निकालिए तो E सेल इक्वल E0 सेल माइनस RT/NF। यहाँ पे ये मत लिखिए, यहाँ पे इक्वेशन हम जो लेते हैं नॉर्मल इक्वेशन उसको लिखते हैं। ई सेल इक्वल 0 पॉइंट क्या होता है, नॉट इक्वेशन याद है आपको? याद नहीं है तो याद दीजिए थोड़ा माइंड पर। 0.591 होती है ना वैल्यू, बाई कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2, तो 2 लॉग। अब हम लिखते हैं किसका, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका कंसंट्रेशन, जो रिड्यूस हो रहा है। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है इसमें, मैग्नीशियम, तो Mg2+ बाई रिड्यूस कौन हो रहा है भाई, तो सिल्वर, Ag पर प्लस कितने हैं 2, तो इस पर पावर हो जाएगा 2। क्लियर है। क्या किया हम, पहले हम रिएक्शन शो कर दिए इसका, डाउट नहीं है, रिएक्शन शो कर दिए। अब इसका ई सेल लिखे, ई सेल में इक्वल E0 सेल माइनस नॉटिफिकेशन ये होता ही है। अब लॉग ऑक्सीडाइज आयन का कंसंट्रेशन बाई रिड्यूस आयन कंसंट्रेशन। अब हमें क्या करने हैं, तो वैल्यू पुट कर देने हैं। आइए, तो ई सेल इक्वल E0 सेल हमने फाइंड किया है। अब देखिए नीचे यहाँ पर अभी है ही है, कितना है E0 सेल, तो है 3.107 माइनस, अब इसको लिख दीजिए 0.591/2 लॉग कंसंट्रेशन लिखिए Mg आयन का कंसंट्रेशन सेल में रिप्रेजेंट किया गया था, तो कितना है भाई 0.13 बाई, ये तो Mg का, और सिल्वर का कितना है, तो उसका है आपका 0.0001। यही ना है, कोई डाउट नहीं है ना। और अब आइए ये लिखिए 3 यहाँ पर, और ई सेल इक्वल 3.107 माइनस, अब इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, उसको डिवाइड कीजिए तो देखिए तब को क्या मिल रहा है। डिवाइड करने के बाद 0.095 आपको मिलेगा, 0.0955। कौन, इसको डिवाइड करें तो लॉग
इसको पावर में चेंज कर दीजिए, ब्रैकेट में है 1.30 ये, और इसका पावर में चेंज कर देंगे तो 1 इंटू 10⁻⁴ का होल स्क्वायर है, यहाँ पर होल है ना, इसमें कर देंगे। और आगे देखते हैं, ई सेल इक्वल क्या करेंगे, 3.107 माइनस 0.0955 लॉग लेते हैं यहाँ पर 0.13 इंटू 10⁻, ये 4 जगह हो जाएगा, माइनस 8 होगा, ऊपर ले जाएंगे, चाहे फिर अभी देख लेते हैं तब ऊपर ले लेते हैं, 0.103 बाई 1 इंटू 10⁻⁻8। चलिए एक स्टेप और ले लेते हैं, जो बराबर 3.107 माइनस 0.0955 है ना, लॉग, तो इसको ऊपर ले जाइए तो 0.130 इंटू 10⁻8। क्लियर है। और ई सेल इक्वल लिखते हैं फुली, ई सेल इक्वल लिखिए 3.107 माइनस 0.0995 लॉग, ये लॉग है ना, एक पॉइंट इसमें कट कर दीजिए, जिसको करते हैं 1.3 इंटू 10⁻, ये पावर इसको मैंने दे दिया 10⁻7 हो गया। लौटते हैं ना, ये जो है 1.0 करेंगे, इसमें से पावर इसमें 7 हो जाएगा। और अब लिखिए 3.107, कोई डाउट नहीं, माइनस 0.0995 इंटू, अब लॉग लेंगे तो लॉग क्या हो जाएगा, 1.3 प्लस ये 7 लॉग 10 10 हो जाता है। क्लियर है। आते हैं और तो ई सेल इक्वल 3.107 माइनस 0.0995 लॉग, अब 1.3 का लाग देखेंगे, लाग टेबल में, एंटी लाग मत देखिएगा, लाग टेबल में जाइएगा आप और 0.13 का देखिएगा, कितने का लाग टेबल में 0.13 का देखेंगे लाग, तो लाग की वैल्यू आपको मिलेगा, हम क्लियर बता दे रहे हैं, कितना मिलेगा, पॉइंट ध्यान से देखेंगे तब लाग टेबल मिल जाएगा 0.1193 लाग टेबल। पीछे एनसीईआरटी बुक में जाएंगे तो लाग टेबल है, एंटी लाग में देखेंगे 0.13 में तो इतना मिलेगा, तो ये इतना का लाग हो गया +7। क्लियर है। जो बराबर 3.107 माइनस 0.0995, ठीक है ना, 559 है। देखिए मिस्टेक बता रहा है, ये है आपका 5 यहाँ पर भी 5 है, मिस्टेक को कर लेना है, यहाँ से 5 हो गया, ये 2955, ठीक है, इंटू, अब इसको जोड़ दीजिए 7 पॉइंट कितना 1139, इसमें इंटू कर दीजिए तो मिलेगा आपको 3.107 माइनस, कितने में से माइनस करेंगे 0.1,
माइनस इंटू कर देंगे तो मिलेगा 2 कितना 2.1 इक्वल माइनस कीजिए तो अब उसमें से माइनस कीजिए तो आपको आएगा कितना होगा। इसमें से जब इंटू करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, इंटू कीजिए तो तब कॉपी पे इंटू करके देखिए आपको मिलेगा 0.21। आप माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा, माइनस कीजिए कॉपी पर तो 2.96 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? ओके।